अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and good. Today I will tell you about the chapter number 8. The chapter name is Earth, Weather and Climate. Earth, Weather and Climate. In this chapter we discuss about the how do weathers change, why is the climate of the earth different at different locations, why do hilly areas become spots of recreation during summertime? This means how do weather change, यानी कि वेदर मौसम जो है वो कैसे चेंज होता है. Why is the climate of the earth different at different location? जो ज़मीन का मौसम है, क्लाइमेट है, वो डिफरेंट क्यों होता है, मुख्तलिफ क्यों होता है डिफरेंट लोकेशन पे, यानी डिफरेंट जगह पे. वाई टू हिली एरियाज़, हिली एरियाज़ का मतलब है वो वाले इलाके जो कि माउंटेनियस हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज़ हैं. वो क्यों ऐसा, वहाँ पे क्यों आपको रिक्रिएशन एंजॉय करते हो आप वहाँ पे, आप वहाँ मौसम अच्छा होता है, वहाँ क्यों आप समर टाइम में सैर करने जाते हैं, ऐसी क्या वजह है, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इन 3 चीज़ों के बारे में. हाउ डू वेदर चेंज, यानी मौसम कैसे बदलता है, और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो क्यों मुख्तलिफ होता है डिफरेंट लोकेशन पे. वाई डू हिली एरियाज़, जो आपके हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आप समर टाइम में रिक्रिएशन यानी इंजॉय करने जाते हो, सैर व तफरीह करने जाते हो. इफ़ स्टूडेंट यू गो देन टेल मी विच इज़ योर फेवरेट पिकनिक पॉइंट. आप मुझे भी बताएं कि आपका फेवरेट पिकनिक पॉइंट कौन सा है. नाउ first, the definition is the weather and climate. The daily condition of the environment or atmosphere of a location is called its weather. डेली का मतलब क्या होता है, रोज़मर्रा की. कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, ठीक है. और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज कॉल्ड इट्स वेदर. जो डेली कंडीशन होती है, रोज़मर्रा की, रोज़ाना की कंडीशन वेदर की, एटमॉस्फेयर की, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड इट्स वेदर, यानी उसका मौसम. द ड्यूरेशन ऑफ वेदर में बी 1 or more days. वेदर की जो ड्यूरेशन होती है यानी कि उसका दुरानिया जो होता है, या तो वो एक होता है या एक से ज़्यादा दिनों में मुहित होता है. यानी अगर वेदर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा समर कंडीशन है जिसमें हॉट डेज है, तो वो एक या एक से ज़्यादा दिन तक भी चल सकता है. जबकि एक ऐसा वेदर जिसमें कि क्लाउडी है, रेनी है, वो भी एक या एक से ज़्यादा दिन तक ड्यूरेशन उसका दुरानिया हो सकता है. वेदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी का मतलब स्टूडेंट्स होता है बेटा नमी. हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी तय किया जाता है. प्रिसिपिटेशन, रेन और स्नो. प्रिसिपिटेशन क्या होते हैं, या तो बारिश की फॉर्म में या कि स्नो की फॉर्म में, जिसको हम स्नो को हम कहते हैं बर्फ़ की फॉर्म में, ठीक है. क्लाउड्स एंड विंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन. और वहाँ पे क्लाउड्स और हवा का, क्लाउड्स कहते हैं बादलों को और विंड्स कहते हैं हवा, ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उस ख़ास जगह पे. अब यहाँ पे देखें, डू यू नो में येलो बॉक्स में देखें एनुअल रोटेशन. एनुअल का मतलब होता है सालाना.
रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन का मतलब होता है द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, यानी कि ज़मीन जो है एक ख़ास मदार में, एक ख़ास ऑर्बिट में घूम रही है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द। एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ, टिल्ट का मतलब होता है यानी ज़मीन का जो टिल्ट होना है, जब टर्न होते हैं वो, यानी थोड़ा सा टिल्ट होता है ऑन इट्स एक्सिस, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है एक ख़ास मदार में, ठीक है। और जब वो राउंड कर रही होती है तो उसकी वजह से मौसम चेंज होता है, चेंजेस इन वेदर, ठीक है। उसके जो रोटेशन की वजह से, एनुअल रोटेशन, एनुअल का मतलब होता है एक साल में। उसके बाद यहाँ पे देखें बेटा, ये रेन की कंडीशन है। नेक्स्ट देखें इंटेंसिव सन, यानी शदीद गर्मी है। और जो आपके यहाँ पे थर्ड पिक्चर है उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने आपसे पूछा इज योर रीजन कोल्ड, हॉट और कोल्ड, आपका जो रीजन है जहाँ हम रहते हैं वो हॉट है या कोल्ड है। अब उसके नेक्स्ट डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स वह है दैट द जनरल कंडीशन ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेट। किसी भी एरिया इलाके की जो जनरल कंडीशन है, जनरल का मतलब होता है अमूमी का तौर पे जो उसकी कंडीशन है उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। इट इज़ ए एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया, यानी अगर के एरिया एक ऐसा है जहाँ पे गर्मी है, ठीक है, तो वो उसका जनरल कंडीशन है। इनफैक्ट क्लाइमेट डिस्क्राइब द जनरल एंड लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो है, एक ख़ास इलाका जो है उसमें बताया जाएगा कि उसकी वेदर कंडीशन कैसी है। लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। अब डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये देखें सर्कल्स के फॉर्म में उन्होंने बताया आपको स्टूडेंट्स। शॉर्ट ड्यूरेशन वेदर क्या होता है, थोड़े ड्यूरेशन, थोड़ा दौरानिए में जो कंडीशन होती है माहौल की, वो जैसे कि कल के बारे में जो गुजरा कल है, जेस्टरडे जो कल गुजर चुका है उसके बारे में बताया गया है। जेस्टरडे का मतलब होता है वो वाला दिन जो कि गुजर चुका है। द वेदर वॉज अ लिटल कोल्ड, मौसम क्या था, ठंडा। अब क्लाइमेट देखें, एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर। क्लाइमेट में जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में बताया जाता है कि आगे जाके उस एरिए की वेदर की कंडीशंस कैसे रहेंगी। फॉर एग्जांपल दिस ईयर, इस साल, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये तवक्को की जाती है डेट मूनसून रेन्स विल बिगिन अर्ली, मूनसून की जो बारिशें हैं विल बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू हो जाएंगी जल्दी। येलो बॉक्स में देखें, द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड मेट्रियोलॉजी। वो कह रहे हैं कि वो वाली पढ़ाई जिससे हमें वेदर कंडीशन का पता चलता है उसको हम कहते हैं मेट्रियोलॉजी। द पीपल रिलेटेड टू दिस स्टडी, वो वाले लोग जो इनसे मुंसलिक हैं, टू दिस स्टडी, उनको हम कहते हैं आर नोन एज मेट्रियोलॉजिस्ट। वो वाले पीपल जो कि, वो वाले लोग जो इस स्टडी को पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट। दिस इज द येलो बॉक्स, दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग फॉर यू। डू यू नो, क्या आपको पता है द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट्स द लिविंग हैबिट्स। वो बता रहे हैं कि जहाँ का रीजन, ख़ास जो रीजन होता है वहाँ पे लिविंग हैबिट्स जो होती हैं, डाइट, खाने पीने का तरीका, ग्रोथ, बढ़ने का तरीका एंड कलर ऑफ पीपल, उससे हमें पता चलता है कि मौसम जो है वो इन चीज़ों को असरअंदाज करता है। किन किन चीज़ों को, लिविंग हैबिट्स को, डाइट को, ग्रोथ को एंड कलर ऑफ पीपल, ठीक है बेटा, यानी उनकी स्किन का जो कलर है वो कैसा है। इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, वो कह रहे हैं ऐसे इलाके जो कि जहाँ ठंडा मौसम है, पीपल वियर वार्म ड्रेस, वहाँ बच्चों कैसे कपड़े पहने जाते हैं आप बताओ जी, वहाँ वार्म ड्रेस पहने जाते हैं, स्वेटर्स एंड ग्लव्स, वहाँ स्वेटर्स भी पहने जाते हैं और ग्लव्स भी। वाइल पीपल ऑफ द रीजन ऑफ हॉट क्लाइमेट, और वो वाले इलाके जो कि हॉट क्लाइमेट के हैं, जहाँ मौसम गर्म है, वहाँ बारीक और हल्के ड्रेस पहने जाते हैं। वेदर कंडीशन आर यू डिस्क्राइब बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। वेदर कंडीशंस को हम कैसे
हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके लिए एक साइंटिस्ट ने मखसूस इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, डिवाइसेस बनाई हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो चीज़ें जिससे हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एयर प्रेशर, उनको हम कहते हैं बैरोमीटर। नंबर 2 में देखो एनीनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। नंबर 3 में देखें रेन गॉजेज। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन। नंबर 4 में देखें स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 बैरोमीटर, नंबर 2 एनीमोमीटर, नंबर 3 रेन गॉज, नंबर 4 में देखें थर्मोमीटर। द मूवमेंट ऑफ विंड्स एंड क्लाउड्स, वो कह रहे हैं कि हवा की और बादलों की जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है अपर एटमॉस्फेयर यानी बुलंदी पे ऑफ अ रीजन हेल्प अस प्रिडिक्ट द चेंज इन वेदर कंडीशन। वो हमें बताती है कि प्रिडिक्ट का मतलब होता है आगे के बारे में बताना कि वेदर कंडीशंस कैसी होंगे। मेट्रियोलॉजिस्ट जैसे कि आपको पहले बताया वो वाले लोग जो कि स्टडी करते हैं वेदर कंडीशन को, उन्हें हम कहते हैं मेट्रियोलॉजिस्ट। वेदर एक्सपर्ट्स कीप अस इन्फॉर्म, वो हमें बताते हैं हाउ अबाउट चेंजेस इन द वेदर, कि कैसे मौसम तब्दील होता है आगे के कुछ डेज में। इसके अलावा वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट रेन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? रेन के बारे में। विंड और स्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें बारे में हम मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इतने अच्छे अच्छे आपको बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या आया बारिश होगी, कि समर सीज़न होगा, कि क्लाउडी होगा, कि विंडी होगा। ठीक है, अब ये कुछ साइंस हैं स्टूडेंट्स, बेटा आपने इनको याद करना है। फर्स्ट साइन में देखें वार्म एंड ड्राई, सेकंड में देखें विंडी, थर्ड में रेन विद थंडर यानी बारिश होगी और साथ गरज चमक भी होगी। हेलिंग का मतलब थोड़े थोड़े से ओले आएंगे। पार्शियल क्लाउडी यानी कहीं कहीं पे बादल होंगे, कहीं कहीं पे बादल नहीं होंगे। क्लाउडी का मतलब है कि मुकम्मल तौर पे बादल होंगे। ड्रिजलिंग थोड़ी थोड़ी सी बूंदें होंगी। स्नोइंग यानी कि बर्फ़ पड़ेगी। बच्चों क्या आपको पता है द मैक्सिमम रेन इन वन डे इन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी 23 जुलाई 2001 में इन इस्लामाबाद। ऑन दैट डे 62 सेंटीमीटर रेन वॉज रिकॉर्डेड। द मैक्सिमम डे टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज रिकॉर्डेड इन 1922। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था बच्चों? लिबिया में। कहाँ पे? लिबिया, जो कि अफ्रीका के एक कंट्री का नाम है। इन द डेजर्ट ऑफ लिबिया, और साल कौन सा था? इन 1922। अब यहाँ पे देखें रिलेशनशिप बताई गई है, यानी आप इनका आपस में क्या ताल्लुक है? जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट। डू यू नो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वॉज 53.5 डिग्री इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के मुकाम पे ये वाला टेम्परेचर जो था 53.5 वो रिकॉर्ड किया गया ऑन 26 मई 2010 एंड इन तुर्बत। 2010 में मोहनजोदड़ो में ये वाला टेम्परेचर क्या था उसका? 53.5 यानी इतना गर्म। और तुर्बत में यानी कि बलूचिस्तान में ऑन 28 मई 2017। ठीक है, 53.5 पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में एंड तुर्बत में। उसके बाद देखें द क्लाइमेट ऑफ वेदर चेंजेस ऑफ एनी रीजन। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे मौसम चेंज होता है उससे हमें पता चलता है डिपेंड अपॉन फॉलिंग ऑफ सन रेज, यानी कि सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ पे गिर रही हैं, आइदर वर्टिकली और स्लांटली। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 जोन्स। मौसम की वजह से, मौसम की तब्दीलियों की वजह से हम ज़मीन को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिकल, नंबर सेकंड टेम्परेट, नंबर 3 पोलर जोन। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें बच्चों, ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन जो होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, क्या इसे कहते हैं? इक्वेटर। EQUATOR इज एन इमेजिनरी
एक ऐसी फर्जी लाइन है जो कि ज़मीन को डिवाइड करते हैं इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद बेटा उन्होंने बताया गया है कि ट्रॉपिकल जोन की क्या डेफिनेशन है। ट्रॉपिकल जोन कंसिस्ट ऑफ द रीजन्स लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल जोन में वो वाले रीजन आते हैं जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें, आपको जूम करके दिखा रही हूँ डायग्राम। ये ट्रॉपिकल जोन में कौन से रीजन आते हैं जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द हैं। हेयर इज द सन रेज फॉल वर्टिकली। यहाँ पे सन रेज वर्टिकली का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल सीधा पड़ रही है। डेट इज वाई द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज हॉट। क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हॉट है। टेम्परेट जोन इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर। टेम्परेट जोन ये देखें बेटा, टेम्परेट जोन जो है वो पोलर के और ट्रॉपिकल जोन के सेंटर में है, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। हेयर द सन रेज फॉल डायगोनली। द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज माइल्ड। यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ज़्यादा गर्मी नहीं है, माइल्ड है, दरमियाना टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी वर्टिकली नहीं पड़ रही। पोलर जोन इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। ये वाला एरिया कौन सा है, ये देखें, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पे एरिया आ रहा है वो है पोलर जोन। हेयर द सन रेज आर मोर स्लांटेड, देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज द कोल्डर। यहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम लेस हॉट, टेम्परेचर कम होता जाता है। और सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर का होता है एट द पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द टेम्परेचर इज मिनिमम एट द पोल्स, हैंस दीज आर द कोल्डेस्ट। ये कौन से पोलर रीजन कौन से होते हैं, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। डू यू नो, क्या बच्चों आपको पता है द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान। सबसे कम टेम्परेचर पाकिस्तान में -18 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि क्वेटा में रिकॉर्ड किया गया था, और 8 जनवरी 1970 उसका साल है। वेयर एज इट वॉज -51 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे कम टेम्परेचर -51 था, जो K2 की पीक पे, K2 एक पीक है, एक पहाड़ी है जो कि बहुत बुलंदी पे, वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर वाटर बॉडी, जहाँ पे पानी की, वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है जहाँ पानी कुदरती तौर पे स्टोर होता है, वहाँ पे कैसे होता है पानी, जो वहाँ पे टेम्परेचर होता है वो दरमियाना होता है, ना वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है और ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। हाई रीजन का मतलब है जो कि बुलंदी पे है। With the region of height from the sea level, the climate becomes cooler and the duration of winter season increases. बच्चों, जो कि बुलंदी पे इलाके हैं सी लेवल से यानी समुंदर से, वहाँ पे मौसम क्या होगा, कूलर, COOLER, और वहाँ पे सर्दियों जो होंगी ज़्यादा होंगी, ठीक है। ग्लोबल चेंज, ग्लोबल का मतलब है जो मुख्तलिफ दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसम में, ठीक है। ग्लोबल पूरी दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट में, उसमें क्या है, द हीट, स्मोक, धुआं एंड गैसेस रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट ओनली पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। स्मोक हो रहा है, हीट और गैसेस जो रिलीज हो रही हैं फैक्ट्री से, और मोटरसाइकिल, ट्रक्स, व्हीकल्स कहते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं उनको हम कहते हैं व्हीकल। बट ऑल्सो कैन कॉज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, और इसके अलावा इन टेम्परेचर में बढ़ रहा है, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल। जो टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ रहा है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या हम कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और वो क्यों होती है बच्चों, इसकी वजह बहुत सी ऐसी वजूहात हैं, गर्मी है, स्मोक, धुआं, और इसके अलावा कह रहे हैं रिलीजिंग ऑफ गैसेस बच्चों, यानी जो कि गैसेस खारिज हो रही हैं, जहरीली गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस हैं जो कि खारिज होती हैं फैक्ट्री से, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी हार्मफुल।
वो कह रहे हैं बहुत ख़तरनाक है फॉर क्लाइमेट एंड लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर। और किन लोगों के लिए ख़तरनाक है? एक तो हमारे मौसम में बहुत सी चेंजेस आएंगी, उसके अलावा उन एनिमल्स की ज़िंदगी जो कि ज़मीन पे रहते हैं और जो कि पानी में रहते हैं, और उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा कर देंगे। अब बच्चों, उन्होंने आपसे पूछा है कि इस क्लाइमेट को बताएं, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। नंबर 1 में देखो बेटा, ड्राई, उन्होंने ऑप्शन कौन से दिए? ड्राई, माइल्ड, डेजर्ट या स्नो। ठीक है, अब आपने इसको टिक करना है और बताना है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट पिक्चर में देखो कैसा होगा। जी शाबाश, यहाँ पे माइल्ड वेदर है। ठीक है, दूसरे में देखें बेटा स्नो है। थर्ड में देखें, जी थर्ड में देखें डेजर्ट है। और लास्ट वन में देखो बेटा बिल्कुल ड्राई है। ये जो उनकी ज़मीन है, ये बिल्कुल फोर्थ पिक्चर में देखिए बिल्कुल ड्राई हुई हुई है। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से ज़मीन पे देखिए किस तरह के डिफरेंट किस्म के ये ज़मीन की कंडीशन देखें, ड्राइनेस की वजह से ज़मीन कैसी हो गई। और बच्चों की पॉइंट्स में देखो स्टूडेंट्स, लुक एट द की पॉइंट्स बेटा। आप फिर से उन्होंने आपको रिमाइंडर के लिए वेदर की डेफिनेशन बताइए। टेम्पररी चेंज इन द कंडीशन ऑफ एन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड वेदर। वो वाले चेंजेस जो कि टेम्पररी है, आर्जी हैं। ठीक है, किसमें? माहौल में। कंडीशंस का मतलब होता है कि कंडीशंस को जो हम कहते हैं वो डिफरेंट वेदर की कंडीशंस होती हैं। जैसे आपको बताया स्नोई है, क्लाउडी है, ठीक है, पार्शली क्लाउडी है और समर है। द जनरल, नंबर 2 पॉइंट में देखें बेटा, द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड इज क्लाइमेट। General weather conditions of a region are called as climate. Weather conditions and climate affect the natural ecosystem. वो कह रहे हैं जैसे जैसे वेदर कंडीशन चेंज होती जाएंगी, ये नेचुरल इकोसिस्टम पे भी, यानी कुदरती तौर पर जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं इकोसिस्टम में, जैसे कि ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, इनको भी अफेक्ट यानी उनको भी असरअंदाज करेंगी। नंबर लास्ट पॉइंट में देखो बेटा, मैनी फैक्टर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेदर को अफेक्ट करती हैं। एंड क्लाइमेट ऑफ ए जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि आपको बताया गया बेटा इससे पहले वाली पॉइंट्स में कि जैसे कि हीट है, स्मोक है, गैस रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो होगा ज़मीन का बढ़ जाएगा। वार्म का मतलब होता है गर्म हो जाना। जब वो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे लैंड और वाटर में जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। तो बच्चों, ये हमें अपने मौसम को देखकर और आप सब बच्चों को भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो लोकेशन है, यानी हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में वेदर कंडीशंस कैसी हैं, और इसके अलावा हमें और बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है बच्चों, आपने ये तमाम डेफिनेशन लर्न करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैप्टर को आगे जाके बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और डेफिनेशन को याद करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Today our chapter number 8, Earth, Weather and Climate. Now I will tell you about the MCQs and the question answers of chapter number 8, Earth, Weather and Climate. All of you look at the MCQs. This chapter is related to weather and climate. First of all, I will tell you about the MCQs. If it rains suddenly, what does this indicate? Weather condition. B. Climate. C. Weather and climate. D. Location. The correct option is weather condition. Which zone of the earth receive vertical sun rays? Temperate, tropical, polar, or D. all of these? The correct option is tropical. वर्टिकल का मतलब है जो स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री के एंगल में सन रेज ज़मीन के जिस हिस्से में पड़ रही है वो है ट्रॉपिकल जोन। नंबर 3 MCQ, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स ऑफ पोलर जोन। पोलर जोन हैं वो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में जो टेम्परेचर है वह कैसा होता है?
A extremely cold, B warm, C humid, D mild। पोलर जोन का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4, ड्यू टू स्मोक एंड गैसेज emitted फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़। स्मोक और गैसेज जो कि खारिज हो रही हैं फैक्ट्री से और व्हीकल से, उसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? ए इंक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, सी नॉट अफेक्टेड, डी फ्लक्चुएटिंग। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है। इन हाउ मैनी जोन इज़ द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। ज़मीन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? उनके बेसिकली जो हमने चैप्टर में स्टडी किया है, बेसिकली देयर आर 3 जोन्स, टेम्परेट जोन, tropical zone and polar zone. These are the zones. Now look at the question. Differentiate between weather and climate. What is the relationship between climate and height from sea level? Number 3. Why does climate change with distance from the equator? Why is the climate of polar zone very cold? Number 5th question. In which zone is our country located on the basis of the climate? Explain. Now student, look at the question answers. I will tell you in detail. Now the first question, all of you note down this question. Differentiate between weather and climate. When we say what is the differentiation, differentiation का मतलब होता है कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन देखें। वेदर द टेम्पररी चेंज, टेम्पररी का मतलब होता है आरजी। द टेम्पररी चेंज इन द कंडीशन ऑफ एन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड वेदर। क्लाइमेट क्या है? द जनरल वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है कि किसी ख़ास इलाके की जो वेदर कंडीशन है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। तो इस क्वेश्चन को आप हेडिंग के साथ लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग जो है वो है वेदर की और सेकंड हेडिंग जो है वो है क्लाइमेट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के हेडिंग देंगे, देन यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड हाइट फ्रॉम द सी लेवल। इसमें रिलेशन जो होता है वो आपस में क्या इनका ताल्लुक़ है। जब क्लाइमेट और हाइट जो आपस में इनका जो ताल्लुक़ है वो क्या है। हाइट का मतलब होता है बुलंदी, ठीक है, और फ्रॉम द सी लेवल, समुंदर से। विद द राइज ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल द क्लाइमेट बिकम्स कूलर एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी उसी तरह से क्लाइमेट जो है वो बहुत ठंडा हो जाएगा और विंटर सीजन जो है वो बढ़ जाएगा। वाई डज क्लाइमेट चेंज, वाई डज क्लाइमेट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. वाई डज क्लाइमेट चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्लाइमेट जो है वो क्यों चेंज होता है जैसे जैसे इक्वेटर से फासला जो है वो बढ़ता जाएगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे द क्लाइमेट बिकम लेस हॉट। जो क्लाइमेट है वो लेस हॉट होगा। इवेंचुअली द टेम्परेचर इज़ मिनिमम, इसके बाद जो है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा। हैंस दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. Again I repeated, why does climate change with distance from the equator? As we move away from the equator, the climate becomes less hot. Eventually the temperature is minimum at the poles. Hence these are the coldest region of the earth. ठीक है, तो कोल्डेस्ट का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इक्वेटर से जैसे जैसे मूव अवे होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कोल्डेस्ट रीजन होंगे वो ज़मीन के। दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज़ द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन वेरी कोल्ड। क्लाइमेट जो है वो पोलर जोन में क्यों बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज़। सब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन द व्हाट इज़ द पोलर जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज़ द पोलर जोन। पोलर जोन क्या है वो, उसमें एरियाज़ कौन से आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज़ अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। नॉर्थ और साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ
वहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि उनकी लोकेशन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में है। हेयर द सनराइज आर मोर स्लांटेड, स्लांटेड मीन बहुत ज़्यादा टर्न है। यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है ये तिरछे होकर पड़ती हैं, स्ट्रेट सूरज की रेज नहीं पड़ती। स्लांटेड का मतलब होता है उर्दू में कि ये तिरछा होकर पड़ रही है, टर्न हो रही है। देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ द कोल्डेस्ट, इस वजह से यहाँ पे जो मौसम है सबसे ज़्यादा ठंडा है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. Again, I repeat the question number 4. Why is the climate of polar zone very cold? First of all, look at the answer. It consists of the areas around the north and south poles of the earth. Here the sun rays are more slanted. Therefore, the climate of this zone is the coldest. Now look at the question number 5. In which zone is our country located on the basis of the climate? In which zone is our country located on the basis of the climate? पाकिस्तान जो है वो कौन से जोन में पाया जाता है? पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो है टेम्परेट जोन में। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। Now student, all of you note down these question answers. These question answers are of present in the chapter number 8. Question, how many questions in chapter number 8? There are 5 questions in chapter number 8, and the MCQs are so much important. All of you must learn these questions and the MCQs. Allah Hafiz.